जैसे मान्यवर साहब ने कहा था कि मैं तो नकारा निकम्मे समाज को लायक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई बड़ा महान काम नहीं कर रहा। तो जिस दिन ये लायक बन जाएगा उस दिन इसका सामना कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये विशाल काय समाज है, संख्या में बड़ा है, ब्रेन इसके पास है, शरीर इसके पास ज़्यादा है। आज नहीं तो कल इस दुनिया को बुद्ध की ओर लौटना ही पड़ेगा। जितनी देर करेंगे इतना नुकसान होगा, और जितनी देर से जो व्यक्ति जाएगा वो अपना खोएगा, जो जितनी जल्दी जाएगा वो इतना पाएगा। इसलिए इस विचारधारा, आप सच को आगे पहुंचाइए। वो झूठ को डंके की चोट पर ले जा रहे हैं, खूब आत्मविश्वास के साथ लोगों को परोस रहे हैं, और हम सच को भी ले जाते हुए डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। बुद्ध संघ को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करूंगी। उपस्थित सभी यहाँ पर मेहमानों का धन्यवाद कि इस कार्यक्रम को सफल करने में आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के सभी अंधकारों को मिटा सकता है। जैसे बुद्ध ने कहा है कि मैं सिर्फ मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता आप खुद हैं। तो हमारे जितने भी भिक्षु गण यहाँ बैठे हैं वे हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे अभी भंते जी ने एक एक बात, एक एक शब्द में जीवन का सार था, जिसको जानकर हम बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी सकते हैं और दुखों को दूर कर सकते हैं। बुद्ध धम्म की बात और बुद्ध धम्म का विचार यहाँ दीवारों तक सीमित ना रहे, इस विचार का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि जो जान गए हैं वो आगे लोगों को जगाने का काम करें। तभी बुद्ध धम्म को एक ऐसे विचारधारा में ऊपर उठाया जा सकता है जब एक हिंदुत्व का इतना बड़ा डंका बजा करके इंसानियत, मानवता, भाईचारा, एकता, हर चीज़ को खंड खंड करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। खंड खंड करने वालों के पास मानते हैं संसाधन बहुत है, और जोड़ने वालों के पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन फिर भी हमारा हौसला उनसे अधिक मजबूत है, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हुए हैं। और मैं आज पूज्य भंते जी की स्मृति दिवस पर उनको नमन करती हूँ। उनके बताए विचार, तथागत बुद्ध का बताया मार्ग हम लोग सभी यहाँ से अनुसरण करके निकलें और जाकर के इस खूबसूरत विचारधारा को, इस जीवन को सुंदर बनाने वाली विचारधारा को लोगों तक बताएं। पिछले लगभग 11 से 12 वर्ष मुझे हो गए हैं गांव-गांव जाकर के मैं यही काम करती हूँ, और मेरे काम करने का क्षेत्र सिर्फ गांव है। लगभग इतने सालों में मैंने 11,000 गाँव में जाकर के बुद्ध धम्म और बाबा साहेब के मिशन की चर्चा की है। आज जिस तरह से लीडर हैं जो नकारा है, जो समाज का नेतृत्व नहीं करते हैं, मैं उनके नाम लूँगी तो मेरी दुश्मनी हो जाएगी, लेकिन अगर वास्तव में उन्होंने जिम्मेवारी निभाई होती तो हमारे भिक्षुओं के पास एक मजबूत संरक्षण होता। उनके पास बिना संरक्षण के भी वे काम करते हैं। तो मैं जितने भी लोग यहाँ से मेरी बात सुन रहे हैं, देश में जितने भी लीडर्स बात सुन रहे हैं, अगर आप बुद्ध धम्म को सामने से नहीं कर सकते, आपकी मजबूरियाँ हैं कि आप एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं बोल सकते क्योंकि आपको वोट चाहिए, तो कम से कम पीछे से आप इन हमारे बनते लोगों को तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। पर अगर आपके अंदर चाह नहीं है, जैसे मान्यवर साहब ने कहा था कि मैं तो नकारा निकम्मे समाज को लायक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई बड़ा महान काम नहीं कर रहा। तो जिस दिन ये लायक बन जाएगा उस दिन इसका सामना कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये विशाल काय समाज है, संख्या में बड़ा है, ब्रेन इसके पास है, शरीर इसके पास ज़्यादा है, संख्या इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कमी क्या है। मान्यवर साहब कहते थे 1-1 रुपया भी जोड़े तो करोड़ों रुपया एक दिन में इकट्ठा होता और यूनिवर्सिटियाँ बन जाएंगी। तो ऐसे ही आप लोग बौद्ध मोनेस्ट्रियाँ बनाने पर काम करिए कि हमारे बच्चे बचपन से शिक्षा लें और वहाँ की प्रवृत्तियाँ लेकर के इस धम्म को आगे बढ़ाएं। मैं और एक चीज़ देखती हूँ, जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे भंते लोगों की संख्या अधिकांश बुजुर्ग है या वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं। आप चाहते हैं कि भंते लोग अपने जीवन की अंतिम सांस भी समाज को समर्पित करें, लेकिन आपके 4 बच्चों में एक भी बच्चा आप धम्म को समर्पित करना नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि धम्म बहुत आगे बढ़ जाए। तो ये भी दोगलापन है, जैसे कि भगत सिंह बगल में पैदा हो मेरे घर ना हो। तो हम लोगों को धम्म आगे बढ़ाने के लिए त्याग करना पड़ेगा, कुर्बानियाँ करनी पड़ेंगी और अपने बच्चों को धम्म की ओर मोटिवेट करना पड़ेगा, युवाओं को इधर आना पड़ेगा। तब नहीं जब शरीर बुजुर्ग हो चुका है, जब हमारे बुजुर्ग बनते लोग चल नहीं सकते, उन्हें दवाइयों की ज़रूरत है, उन्हें उनकी सेहत अच्छी नहीं है, तो आप लोग उनकी सेहत का ध्यान रखिए और नए युवा इसके लिए तैयार करिए।
बहुत सारी मोनेस्ट्रियाँ आज तैयार हो रही हैं, बाहर भी भेज सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, दिल्ली के लोग, दिल्ली भारत की राजधानी है और इस दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोग रहते हैं, लेकिन बुद्ध की विचारधारा हिंदू, मुस्लिम, सिख इस धरती पर प्रत्येक जीव के लिए जीवंत विचारधारा है, सभी के लिए लाभकारी विचारधारा है। जिसको भी लगता है कि ये विचारधारा उत्तम जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, वो इधर आ सकता है। आने का एक सबसे अच्छा माध्यम ये है कि आप बनते लोगों से हम धम्म की दीक्षा और धम्म का ज्ञान ले सकते हैं, उनका संगत कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दिल्ली के लोगों से यही बात कहना चाहूँगी कि आप लोग बुद्ध विहारों को सुरक्षा और संरक्षण दीजिए, हमारे बनते लोगों को संरक्षण दीजिए। भंतों के लिए जो सेंटरों की ज़रूरत है उसके लिए पैसे इकट्ठे करिए, चाहे कैसे भी हो। मेरी ज़रूरत पड़ेगी, अगर 1 रुपये से ज़रूरत है तो मैं 10 रुपये पहले अपनी जेब से शुरुआत करूँगी। हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, हमें धम्म का धारण करना पड़ेगा, तभी हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। आज नहीं तो कल, आप विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल इस दुनिया को बुद्ध की ओर लौटना ही पड़ेगा। जितनी देर करेंगे इतना नुकसान होगा, और जितनी देर से जो व्यक्ति जाएगा वो अपना खोएगा, जो जितनी जल्दी जाएगा वो इतना पाएगा। इसलिए इस विचारधारा, आप सच को आगे पहुंचाइए। वो झूठ को डंके की चोट पर ले जा रहे हैं, खूब आत्मविश्वास के साथ लोगों को परोस रहे हैं, और हम सच को भी ले जाते हुए डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। आप सच के साथ हैं, आप आगे बढ़िए। इस विचारधारा का वहाँ तक भी विस्तार होना चाहिए जिन गांव देहातों में मैं रहती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के लगभग हजारों गांव घूमी और पूरे भारत में मैंने भ्रमण किया है। लगभग 27 राज्यों में मैं गई हूँ। मैंने देखा है कि कहीं कहीं तो बुद्ध के नाम से लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। वहाँ बुद्ध धम्म के लिए हमारे बुद्ध प्रचारक जाएं और नए नए युवाओं को धम्म प्रशिक्षण दें। इसी के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले बुद्ध धम्म के बहुत ही मजबूत स्तंभ दिल्ली में ज्योति थियोरो जी, मैं उनका भी अभिवादन और शुक्रिया साधुवाद करूंगी कि वह इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए लोगों को कम से कम एक बार जोड़ते तो हैं। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।